तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डेली करंट अफेयर पढ़ने से पहले पिछली क्लास का रिवीजन करते हैं। तो पिछली क्लास का रिवीजन आपका इस प्रकार होगा कि सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B किसने लॉन्च किया है। तो स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है, एजेंसी है गाइस ये स्पेस एक्स। दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है। तो अमेरिका में। वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है। महाराष्ट्र। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। तो डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की बात हुई है यहाँ पर। तो डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है 2.0 योजना के तहत। भारत सरकार ने संतोष झा को किस देश के लिए राजदूत नियुक्त किया। तो श्रीलंका के लिए। किस देश के माउंट लेवोटोवी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। तो इंडोनेशिया के। विश्व ब्रेन दिवस कब मनाया गया। तो 4 जनवरी को गई। किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। तो गुजरात में। कुडनकुलम परमाणु से ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो तमिलनाडु में स्थित है गाइस। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो वो किया है गैस अयोध्या में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। गैस आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको करंट अफेयर की PDF चाहिए तो बायो में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन हो जाइएगा। और किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, हम लेकर के जरूर आएंगे। और गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये ऑल एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट IMP है। मैं 7 वेबसाइटों पर जाकर आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे तो गाइस हाल ही में केंद्र सरकार किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करने की योजना बना रही है। वेरी मोस्ट IMP है गाइस। केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुफ्त में जो आ जा रहे थे लोग इधर से उधर, उस पर को रोकने जा रही है। मतलब उस पर योजना बनाकर उसको अभी पैसे लगाने जा रही है कि पैसे देने होंगे आपको इधर से उधर जाने के लिए। तो कौन से देश की सीमा पर गाइस अंतर्राष्ट्रीय। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन बी म्यांमार। म्यांमार हमारा पड़ोसी राज्य है गाइस, आपको पता हो तो पूर्व साइड। अब इसे थोड़ा डिटेल में देखें तो केंद्र सरकार म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुफ्त आवाजाही व्यवस्था को खत्म करने की योजना बना रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य फ्री मूवमेंट रिजिम के दुरुपयोग को समाप्त करना है। इसका इस्तेमाल विद्रोही समूह भारतीय सीमा पर हमले करने और म्यांमार की ओर भागने के लिए करते हैं। म्यांमार की सीमा पर फ्री मूवमेंट रिजिम दोनों तरफ रहने वाले लोगों को बिना वीज़ा के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक प्रवेश करने की अनुमति देता है। म्यांमार की बात करें तो इसकी राजधानी नेपिडा है गाइस, और मुद्रा है कि म्यांमार क्या थे। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला का नाम बताइए। गाइस वेरी मोस्ट IMP यहाँ पर क्या पूछा है, दुनिया की पहली महिला का नाम बताएंगे 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली। तो इनका नाम होगा गाइस फ्रैंकोइस बेटेनगन कोर्ट मेयर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसे थोड़ा डिटेल में देखें तो उनकी कुल संपत्ति दिसंबर 2023 तक 100.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। वह दुनिया की 12वीं सबसे अमीर व्यक्ति है गाइस। फ्रैंकोइस बेटेनगन कोर्ट मेयर्स वह 70 वर्ष की है। लॉरियल एल ओरियल के बोर्ड की वाइस चेयरमैन है गाइस। लॉरियल के बोर्ड की वाइस चेयरमैन है कौन है, फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट मेयर। लॉरियल क्या है तो इसके बारे में देखें तो इस फर्म की स्थापना 1909 में बेटेनकोर्ट मेयर के दादा यूजीन स्वेमलर ने अपने द्वारा विकसित हेयर डाई का उत्पादन और बिक्री करने के लिए की थी। यह 241 बिलियन पाउंड
लगभग 268 बिलियन डॉलर की कंपनी है जो दुनिया भर में फैली है गाइस। पीएम मोदी ने जनवरी 2024 में किस द्वीप समूह में 1156 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन या शिलान्यास किया है? तो वो क्या है गाइस, आपके ऑप्शन डी लक्षद्वीप में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अभी हाल ही में अगर आपको इनके सोशल हैंडल को फॉलो करना है तो इनके जो बीच पर घूमने की एक तस्वीर है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है गाइस। तो अगर आप इनके सोशल हैंडल को फॉलो करें तो आपको करंटली इनकी योजनाओं का पता आसानी से चल जाएगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2024 को केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इनकी लागत 1156 करोड़ रुपए है। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल सबसे महत्वपूर्ण कोच्चि लक्षद्वीप के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना है गाइस। प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। इसकी घोषणा गाइस, इस परियोजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने अगस्त 2020 में लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में की थी। इसके द्वीपों में इंटरनेट की गति 100 गुना से अधिक बढ़ गई है। पहले 1.7 Gbps थी जो अब 200 Gbps, इसका फुल फॉर्म हो गया है Gbps का गीगाबाइट प्रति सेकंड हो गई है। इससे द्वीपों में इंटरनेट सेवाओं, टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस, शिक्षा, डिजिटल बैंकिंग, मुद्रा उपयोग और साक्षरता में वृद्धि होगी। अब लक्षद्वीप की हम बात करें तो इसकी राजधानी कारवारती है और प्रशासक यहाँ के प्रफुल्ल पटेल हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो भारत ने किस पड़ोसी देश से आगे 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का समझौता किया है? वेरी मोस्ट एमपी इंटरनेशनल रिलेशनशिप से क्वेश्चन उठेगा कि भारत ने 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का समझौता किस देश के साथ किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपाल के साथ किया है गाइस। इसका थोड़ा डिटेल देखें तो 7th इंडिया नेपाल ज्वाइंट कमीशन के दौरान दोनों देशों के बीच 4 प्रमुख समझौते हुए हैं गाइस। ये समझौते सामुदायिक विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन होगा और दीर्घकालीन विद्युत व्यापार 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली आयात का समझौता हुआ है। नवीनकरणीय ऊर्जा विकास में सहयोग आपस में देंगे दोनों देश और मोनामल सैटेलाइट का समझौता हुआ है। अब गाइस नेपाल की बात करें तो इसकी राजधानी काठमांडू है। मुद्रा की बात करें तो नेपाली रुपया है। अध्यक्ष है इसके रामचंद्र पौडेल। और प्रधानमंत्री की बात करें नेपाल के तो गैस पुष्प कमल दहल है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो गैस भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? वेरी मोस्ट आईएमपी गैस, वनडे एग्जाम के लिए ये डिफेंस की लाइन में तो वेरी मोस्ट आईएमपी यहाँ पर क्वेश्चन उठेगा कि भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं। तो यहाँ पे प्रमुख नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है उन्होंने कि उप प्रमुख कौन बने, तो वो बने दिनेश कुमार त्रिपाठी बने। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। इसे थोड़ा डिटेल में देखें तो वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को इंडियन नेवी का उप प्रमुख बनाया गया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार 30 अप्रैल को रिटायर पर पद छोड़ने वाले हैं। तब वाइस एडमिरल त्रिपाठी सबसे वरिष्ठ नौसेना अधिकारी होंगे गैस। वेरी मोस्ट आईएमपी गैस। आर हरि कुमार अभी 30 अप्रैल को रिटायर पद छोड़ने वाले हैं। भारतीय नौसेना की स्थापना गैस 26 जनवरी 1950 को हुई है। नौसेना अध्यक्ष हाल ही में एडमिरल आर हरि कुमार हैं। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को हर साल हम मनाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो क्राउन प्रिंसेस मेरी किस देश की नई रानी होगी? वेरी मोस्ट टाइम पे गैस कि क्राउन प्रिंसेस मेरी किस देश की नई रानी होगी? तो वो होगी गैस आपके डेनमार्क की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसके थोड़ा डिटेल देखें तो यूरोप महाद्वीप में स्थित डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय के द्वारा हाल ही में 14 जनवरी 2024 को महारानी के पद को छोड़ने की घोषणा की गई है। अब डेनमार्क के नए राजा
मार्गरेट द्वितीय के पुत्र प्रिंस फ्रेडरिक बनेंगे और उनकी पत्नी प्रिंसेस मेरी डेनमार्क की रानी होगी। प्रिंसेस मेरी का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, अतः डेनमार्क के इतिहास में क्राउन प्रिंसेस मेरी ऑस्ट्रेलियाई मूल की पहली डेनमार्क की रानी होगी। डेनमार्क की अगर बात करें यहाँ पर तो इसकी राजधानी का कोपेनहेग होगी, मुद्रा है कि डेनिश क्रोन होगी और प्रधानमंत्री हाल ही में डेनमार्क के गैस मेटे फ्रेडरिक्सेन होंगे। अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया गया है? तो गैस वो बनाया गया है आपके हामिद करजई को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो गैस हाल ही में निम्न में से यूपी कैबिनेट के किस आईएएस अधिकारी को लगातार तीसरी बार प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा दुर्गा शंकर मिश्रा को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें तो हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा किस संगठन को अवैध संघ घोषित किया गया है? वेरी मोस्ट IMP गाइस, हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह। तो गृह मंत्रालय द्वारा किस संगठन को अवैध घोषित किया गया था है, मतलब इसे मान्यता प्राप्त नहीं है राष्ट्रीय दल की, तो उसे जो अवैध घोषित किया गया वो संगठन आपका होगा मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, मसरत आलम गुट इसका रियल नाम है गाइज। सो गाइज अब हम देखेंगे कुछ स्टैटिक रिवीजन के क्वेश्चन, ये वेरी मोस्ट IMP आपकी ऑल एग्जाम के लिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं प्लीज़ गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आता हूँ, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अभी तक नहीं किया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? तो केरल में। राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? तो संसद द्वारा। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स। हिस्टोरिया एनिमिलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है अरस्तु गाइस। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली? किस सिख गुरु ने डाली गाइस खालसा पंथ की नींव? तो वो डाली गुरु गोविंद सिंह ने। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो रमेश चंद्र दत्त हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो वह संस्कृति का गए। गैस वेरी मोस्ट IMP है ऑल एग्जाम के लिए। किसी और टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन बोलिएगा, मैं लेकर के जरूर आऊँगा। और गैस ठीक है, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय टेक।